नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। वैसे तो आजकल चुनावी सर्वेक्षणों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी तीर निशाने पर लग भी जाता है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सर्वे एजेंसियों के तमाम सर्वे फेल हो गए और वहां बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से जीत गई। प्रोफेशनल सर्वे एजेंसियों के अलावा बड़े राजनीतिक दल भी अपनी खास टीम से इंटरनल सर्वे कराते हैं। उससे यह समझ में आता है कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है या कितनी हार रही है। ऐसा ही एक राज्यव्यापी सर्वे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कराया है, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र को लेकर सर्वे करवाया, जिसने अच्छों की नींद उड़ा दी है। आइए देखते हैं कि किसके सर्वे से महाराष्ट्र में किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले बीजेपी के 99 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, फिर शिवसेना यूबीटी ने भी अपनी पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। वहीं शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी अपने घोषित उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांट दिए। इस बीच चुनाव की घोषणा होने के दिन से ही आरएसएस ने एक सर्वे कराया। यह सर्वे राज्य भर में 3 दिनों तक कराया गया। आरएसएस के इस इंटरनल सर्वे में महायुति को आश्चर्यजनक रूप से 160 सीटें मिलने का दावा किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का भगवा गठबंधन यानी महायुति लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबर चुकी है और विधानसभा चुनाव में वह बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। इस मामले में आरएसएस के एक पदाधिकारी से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि संघ की ओर से माहौल जानने के लिए चुनाव से पहले गोपनीय तरीके से आंतरिक सर्वेक्षण कराया जाता है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाई जाती है और आबादी को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आरएसएस ने अपने चैनल और स्वयंसेवकों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य की सभी 288 सीटों पर यह सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। इसमें बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं शिंदे की शिवसेना को 40 से 45 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती है। यह सर्वे उन मतदाताओं पर केंद्रित था जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से असंतुष्ट होकर विपक्षी इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एक प्रोफेशनल सर्वे एजेंसी से पूरे राज्य में ओपिनियन पोल जैसा अंदरूनी सर्वे कराया। कांग्रेस के इस अंदरूनी सर्वे के मुताबिक पार्टी को सबसे ज्यादा 29 सीटें विदर्भ में, जबकि मराठवाड़ा में 12 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में 11, उत्तर महाराष्ट्र में 5 और मुंबई कोंकण में 7 यानी कुल 67 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसलिए यह भी जरूरी था कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, जो कि वह लड़ रही है। मगर 105 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 67 सीटें जीतने के सर्वे ने भी अब कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अब यह देखना रोचक होगा कि क्या यह सर्वेक्षण रूपी भविष्यवाणी सही साबित होती है या चुनावी मैदान में कोई नया मोड़ आता है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे किसी नए मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार।